कितना छोकिया तो उठ रहा है। उठ रहा मारा ना तो खाड़ा बनाया बेटी। अच्छा एक नहीं काम करया सदा इसका बाप गल्ला रहे दादा गल्ला रहे यू काम डट्टा भी करता था रे गांव में तेरे आतने डटे करदा खाने खाए करदा हमने तो दो के ले गया। अच्छा और आप भी बिक गया आप भी। अच्छा ना देंदे बरिंदर ना देंदे दोषी तने इति तो मैं काटांगे बाहर। अच्छा और ताऊ का करड़ा छो उठ रहा है। थोक है 11 भी ने दीदी बैठ के आया। हाँ थोक हुए है इति तो मैं बुखावांगे दूर है कि वाकई में यहाँ के भोले भाले लोग हैं। लोग 100-200 किलोमीटर से आके बड़े बड़े झूठ और के गुब्बारे छोड़ते हैं और इनको गुमराह कर देते हैं। तो ये दूसरी नंबर लायक नहीं रहा बदल गया। अच्छा उदी मानने नहीं जनता की। हाँ नहीं मानने का बिक गया। बड़ा बिक गया। हाँ ये बरिंदर है हमारा पड़ोसी। मेरे अंदर भी वही दर्द है जो इनके अंदर दर्द है। मैं भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा हूँ जो जिन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। उन्हीं गलियों में मैं रहता हूँ जिन गलियों में समस्याएं हैं। मैं भी एक साधारण से परिवार का बच्चा हूँ। मारा पानी न पाट। अच्छा रुकवाया मारा चलता नहीं डग्गी में पानी मारे लुगाइया के सरगम दे सही बात पानी है। दो और काके मारी था बुआ दे की दूंगा। बहुत बरान माटी पानी जरूर चाहिए बेटी आप। अच्छा हाँ लाइन दब दी ये टाट गंजी होगी पानी जमा रोटो। गंजी होगी मारी तो ये थी। अच्छा बागलियां की भी होगी सारा दिन टोकनी ठाए फिर बेटी तो ये और अपना होगा नकम्मा भी निकला से तो अपना तो वो बात है कि अपना होगा तो अपना मारेगा तो छाँव में गिरेगा। इतनी तो उसने चिंता और फिक्र होती है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे भाई जींद के करसिंदू गांव में। और आपने भेजा है कि विधानसभा के इलेक्शन कुछ ही दिन आ जाएंगे 2-4 महीना में। और अगर बात करें करसिंदू की तो करसिंदू में दुष्यंत चौटाला का पूरा गढ़ रहा है। और आज वीरेंद्र गोगड़िया जी है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए डोर टू डोर लोग मिलने लग रहे हैं। राम राम वीरेंद्र जी। राम राम जी। तो आज वीरेंद्र जी डोर टू डोर मिलने लग रहे हैं। जी बिल्कुल। मैंने अपना लोकसभा चुनाव के बाद एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पहले हमने शुरुआत करी थी बड़ौदा गांव से। जी बड़ौदा गए थे, उसके बाद छोटा गुजराना और आज का प्रोग्राम करसिंदू गांव का। सबसे पहले तो हम लोकसभा चुनाव में जो लोगों ने मदद करी है कांग्रेस पार्टी की और जो हमारे प्रत्याशी थे इंडिया गठबंधन के जयप्रकाश जी उनकी, उसके लिए पहले मैंने सबका धन्यवाद किया है। और उसी कड़ी में फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए मैं हर घर में दस्तक दे रहा हूं और अपने लिए लोगों से मैं समर्थन मांग रहा हूं कि इस लड़ाई में एक तरफ तो एक साधारण से किसान का बेटा है जो इनके बीच में ही रहता है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में अभी पिछले कुछ दिनों पहले बीजेपी से आके चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार ने ज्वाइन किया है। तो अब वो भी अपना दावा जता रहे हैं। लेकिन अब फैसला हाईकमान ने करना है कि पिछले 20-25 साल से जो धरातल पे मेहनत कर रहे हैं उनको चुनाव लड़वाना है या कुछ दिन पहले जो पार्टी में आए हैं और पार्टी को जिस टाइम जरूरत थी उस टाइम पार्टी को छोड़कर चले गए थे। लेकिन दोबारा से जब देखा कि कांग्रेस पार्टी का राज बनने वाला है तो फिर वो कांग्रेस में आ गए। तो फैसला लोगों ने करना है और कांग्रेस हाईकमान ने करना है कि एक साधारण से परिवार को और इनके बीच में रहने वाले उनके बेटे को टिकट देनी है या बड़े घरानों को टिकट देनी है। वीरेंद्र जी जिस प्रकार आपने कहा कि मतलब एक तरफ तो वो परिवार है कि जिसने करीब 50 साल राजनीति करी है और एक तरफ अब आप लड़ रहे हो, तो मतलब जिस प्रकार एमपी की टिकट पर मतलब लोगों का रुझान रहा है, लोगों ने मतलब खूब सहयोग कराया है, तो अगर उधर टिकट जाती है तो लोग इसी प्रकार सहयोग करेंगे? ये तो लोग बताएंगे कि लोग क्या फैसला देखो, आप करेंगे। भी तो लोगों को मिल रहे हो ना। मैं जिस तरह लोगों को मिल रहा हूँ मेरे को तो भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है और पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और ये कहा जा रहा है हर आदमी की तरफ से कि आप निश्चिंत रहो, हम आपकी पीठ के पीछे खड़े हैं, आपके सिर पे हमारा हाथ है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर आपको चुनाव लड़वाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लोग यहाँ तक करें हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। तो वीरेंद्र जी आप चुनाव लड़ोगे अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय है? ऐसा है, ये तो अभी समय के गर्भ में है बात। मैं फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे नेता राहुल गांधी के लिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा के लिए उनकी नीतियों का प्रचार और प्रसार कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं। लेकिन वो बाद की बातें हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरे संघर्ष को देखते हुए और जो लोगों का मेरे प्रति प्यार है उसको देखते हुए कि मेरे को टिकट ना दे। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने नेताओं पर और अपने लोगों पर और अपनी मेहनत पर कि कांग्रेस पार्टी जरूर मुझे चुनाव मैदान में उतारेगी। वीरेंद्र जी मतलब जिस प्रकार था आज मतलब देखा था चाचा ताऊ दाई सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये करसिंदू के ही सारे? जी, ये मेरी माताएं माने, मेरी चाची ताई दादी सारे करसिंदू से हैं, लेकिन कुछ मेरे गांव से भी
साथी आए हुए हैं जो साथ में मेरे इस संघर्ष में मेरा साथ निभा तो रहे हैं। वीरेंद्र जी, करसिंधु की अगर बात करें तो आपने भी बेरा कि दुष्यंत चौटाला का गढ़ रहा, पिछली बार बारी बहुमत मतलब विचारणा तो जिताया था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ होता है जनता के साथ। जनता जिसको आशीर्वाद दे दे उसका गढ़ है। लेकिन दुष्यंत चौटाला में मेरे अंदर एक फ़र्क है। मैं करसिंधु का बेटा हूँ, मेरा घर पड़ोस में डोल के ऊपर है। दुष्यंत चौटाला जब लड़ रहा था, जब मैं नहीं था यहाँ, लेकिन अब मैं हूँ। अब ये लोग ये देख के फैसला करेंगे कि वीरेंद्र गोगड़िया लड़ रहा है, तो अब दुष्यंत चौटाला हो चाहे कोई और हो, अब ये वीरेंद्र गोगड़िया को देखेंगे और वीरेंद्र गोगड़िया को अपना पूर्ण आशीर्वाद और समर्थन देंगे। देखो, एक चीज़ और भी सामने आवे कि अगर उचाना के लोगों की बात कर रहे हैं, उचाना हल्के की, तो यहाँ के लोग भोले भाले हैं, कोई भी कितने ताकत इन्हें बकाले हैं। जी बिल्कुल, ये आपने वाजिब बात करी है कि वाकई में यहाँ के भोले भाले लोग हैं। लोग 100-100, 200-200 किलोमीटर से आके बड़े बड़े झूठ और के गुब्बारे छोड़ते हैं और इनको गुमराह कर देते हैं। लेकिन अब ये भी जागरूक हो चुके हैं, इन्हें पता लग गया कि तुम्हारा अपना कौन है, तुम्हारे लिए कौन खड़ा हो सकता, कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ सकता है। तो अब समय वो आ चुका है कि अब लोग बकाई में आने वाले नहीं हैं। तो उचाना हल्के के लोगों को क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं उचाना हल्के के लोगों को अपनी तरफ से यही मेरा एक हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना होगी कि अब समय आपका है, कांग्रेस पार्टी का समय आने लग रहा है और फैसला आप लोगों ने करना है कि अब आपके बीच में ये नहीं है कि पहले तो दो ही परिवार यहाँ होते थे, दोनों रजवाड़े परिवार थे। एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार था, दूसरी तरफ देवीलाल का परिवार था, लेकिन दोनों ही राजघराने हैं। लेकिन अब की बार इनके अपने बेटे मैदान में हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, लोगों को प्रार्थना करूँगा कि अब की बार एक बार आप अपने बेटों पे विश्वास करके देखो और आपके बेटे आपके लिए ज़रूर खड़े उतरेंगे। अच्छा वीरेंद्र जी, एक अपना ये दादा ताऊ हो रहा ना, एक देसी भाषा में कहावत कया करे, बोले अपना मारेगा तो छा में गिरेगा। निश्चित तौर पे ये तो अभी थोड़ी देर पहले आपसे ही बात चल रही थी कि भाई हम तो अपने ने पिता के देखेंगे और अपना होगा, नकम्मा भी निकला है तो अपना, तो वह बात है कि अपना होगा, अपना मारेगा तो छाँव में गिरेगा। इतनी तो उसने चिंता और फिक्र होती है। राम राम ताऊ। राम राम बेटी। ताऊ के चाहो ही क्यों रे उचाना हल्के में? हमें चावा वीरेंद्र दी। अच्छा, पाछली बिया तो दुष्यंत दी थी। दी थी तो ये दुष्यंत हमारा लायक नहीं रहा, बदल गया। अच्छा, उदी मानने नहीं जनता की। नहीं मानने का भी गया। बड़ा बिक गया। हाँ, ये वीरेंद्र है हमारा पड़ोसी। पड़ोसी खेता पड़ोसी है। अच्छा, डोला लग गया भाई है। तो इनकी पूरा खेता के पड़ोसी तो दोगे? हाँ, इसने जाएंगे। अच्छा, राम राम ताऊ। राम के नाम है ताऊ? रघुवीर। तो ताऊ आप केक हो गया आज डोर टू डोर करने लग रहे, मतलब लोग तो मिलने लग रहे हैं सिंधु माँ का, हाँ, तो उसके बारे में केक हो गया वीरेंद्र गोगड़िया के बारे में? हमें वोट देवांगे बेबे। अच्छा, ना देंदे वीरेंद्र, ना देंदे दुष्यंत ने, इतनी तो मैं काटांगे बाहर। अच्छा, और ताऊ का करड़ा छो उठ रहा थोक है, 11 भी ने दीदी बैठ के आया। हाँ, थोक हुए है, इतने तो मैं बुखावांगे दूर है। हाँ, दूरे का था और दूरे का था, इतनी बढ़ने देंदे जाने मत दो धनुआई ने। हाँ हाँ, ठीक है अताई मूर्ति। अच्छा, ताई कितना छो क्या तो उठ रहा है? उठ रहा मारा ना तो खाड़ा बनाया बेटी, अच्छा, एक नहीं काम करया, सदा इसका बाप गल्ला रहे, दादा गल्ला रहे, यू काम डट्टा भी करता था रे गांव में तेरे आतने? डटे करदा, खाने खाए करदा, हमने तो दो के ले गया। अच्छा, और आप भी बिक गया। आप भी ठीक है बेटी। अरे भाई इस मारा पड़ोसी ने देवांगे वोट, अच्छा, और मारा उचाना ना करो वे उनसा। अच्छा, ठीक है, हम तो यू साथ मंगा बेटी। जो साथ मांगो हो। हाँ, राजी के देवांगे सारा गांव। सारा गांव है। ठीक, ताई आप क्या कहना चाहोगे? आप यूँ कहना चाहवा बेबे मारा पानी न पाट। अच्छा, रुजवाया मारा चलता नहीं, डग्गी में पानी मारे लुगाइया के सरगम दे सही बात पानी है। धो और काय के मारी कहा था, बुआ दे की दूंगा। बहुत बरान माटी है। पानी जरूर चाहिए बेटी आप। अच्छा, हाँ, लाइन दब दी ये टाट गंजी होगी पानी गम्मा रोटो। गंजी होगी मारी तो ये थी। अच्छा, बागलियां की भी होगी। सारा दिन टोकनी ठाए फिर बेटी। ताई मैंने बता दो आगे कौन पानी दे होगा? पानी बरंदर जंदा हम से जमा साथ गोगड़िया वाला। अच्छा, गोगड़िया वाला। तो मतलब आगे बहुआ की टाट गंजी नहीं होने देनी? गंजी ना होने दिए बेबे। अच्छा, हमारे काम करता रहेगा, बल्ले बल्ले रहेगा। टाट गंजी नहीं होगा बे। अच्छा, पानी न दुखी करे। हम तो पानी काम दुखी मांगांगे कराते वे। और वही महिलाओं की तो यह बड़ी समस्या है कि पानी की, ताइयर की तो टाट गंजी होली पानी डोडो, पर बहु ना हो तो इस खातिर ये प्रयास करेंगे। प्रयास करा
मारी बहू बेटी काल नहीं हो अच्छा। पानी बिना भी भाई किसने वोट दोगे आगे? आगे बंदर में दे देंगे। अच्छा। हमारा हाँ, पानी गोगड़ी वाला पानी ना। आएगा तो गोगड़ी वाला ना। जे मारे काम करेगा काम करेगा तो कई योजना तो बना निकल। देंगे। कई योजना बना दोगे? ताई ने तो आगे थे कि कह दिया कि कई योजना बना देंगे, यही काम करेंगे। ये जिस पर ऐसा जो उचाणा में तो यूँ ए तर जेड तक होया ही कुछ नहीं, सारे बाकी हैं। सबसे बड़ी समस्या तो बताऊँ उचाणा लगम पीने तक का पानी नहीं है, नहरी पानी की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ उचाणा लगन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, स्टेडियम नहीं है ढंग का कोई, बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं जो बाहर काफ़ी बच्चे नरवाना जाते हैं या हिसार भी काफ़ी बच्चे रह रहे हैं, लेकिन स्टेडियम की कमी की वजह से वो प्रतिभाएं नहीं निखर पाती। कोई ढंग का स्कूल नहीं है उचाणा में, कॉलेज नहीं है उचाणा में, सारी दुकानें खोल रखी हैं। ना कोई पॉलिटेक्निक है उचाणा में, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। हॉस्पिटल में सिर्फ बिल्डिंग है, उसके अंदर मशीन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीन यहाँ नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ नहीं है, जो बेसिक चीज़ें हैं। तो उचाणा में तो मतलब अगर सुबह से शाम तक ना है ही नहीं कुछ, हर चीज़ की ज़रूरत है यहाँ। तो वीरेंद्र जी, जैसे हमने है ना उड़म महिलाओं तो बात करी, कर सिंधु की महिला होता है, तो उनने कहा भी हम तो पानी डोते डोते बुढ़े हो लिए, लेकिन हम आगे नहीं चाहते कि हमारी बहू भी नहीं हो पानी। नहीं, ये उनकी हकीकत है, सच्चाई है ये बात। यहाँ पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और जो ज़मीन का पानी है वो हर जगह सही नहीं है। वो तो मुश्किल से मतलब पूरे उचाणा में 25% एरिया में ठीक है, वो भी वहाँ ठीक है जहाँ नहर का पानी है। जहाँ नहर का पानी नहीं है वहाँ पीने का पानी भी ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या मैं खुद फेस कर रहा हूँ, जब भी गांव में कहीं डेथ पे जाते हैं, मोस्टली अगर 7 जगह बैठते हैं तो 3 जगह तो ये मिलता कि कैंसर से पे डेथ होगी। तो ये सारी मेन वजह पीने के पानी की। अगर पानी यहाँ ठीक होता तो ये बीमारी जो मोटी इतनी नहीं पनप पाती, लेकिन पीने का पानी तक नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ के जो नुमाइंदे आज तक जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और बड़े बड़े पदों पर रहे, तो उन्होंने क्या किया है। वीरेंद्र जी, देखो वोट लेने से पहले कुछ और कहते हैं और बन जाने के बाद मतलब मिलना भी दूर की बात, मतलब शक्ल दिखाना भी बड़ी बात समझे। बिल्कुल, ये सच्चाई है, लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा, जब से उचाणा अस्तित्व में आया है। पहला चुनाव उस तंत्र में यहाँ उचाणा में हुआ, तो जब से और आज तक बीच में मैं कहूँगा 2 बार या एक उपचुनाव में आम आदमी ने मौका मिला है, लेकिन वो भी किन्हीं वजह से ज़्यादा खरे नहीं उतर पाए। उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया समस्याओं पर। बाकी टाइम तो यहाँ रजवाड़ों का राज रहा है, वो यहाँ वोट लेते हैं और दिल्ली चंडीगढ़ फूर हो जाते हैं। उनने तो एक ये मतलब सीज़न बना रखा है कि चुनाव आता है उस टाइम अपना यहाँ निकल के आ जाते हैं बिलों से, एसी से बाहर, और जब चुनाव वोट बटोर के फिर चले जाते हैं। फिर लोग यहाँ अगर इनकी कोई समस्या हो, अब समस्या किसी की तहसील में है, गाड़ी जोड़ के जाओ चंडीगढ़ और दिल्ली। यूँ बताओ, एक साधारण आदमी जिसको अपनी किस रसोई के खर्चे के लिए भी आड़ती के पास जाना पड़ता है, वो गाड़ी जोड़ के चंडीगढ़ कैसे जाएगा। तो तहसील में काम है, उसने तहसील से संबंधित कोई ज़मीन से संबंधित कोई फर्द का रजिस्ट्री का, उसके लिए भी उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो वीरेंद्र जी, देखो आपका कहना है किसी समस्याओं पर खरे नहीं उतर पाए हैं, तो आप इनकी समस्याओं पर खरे उतर पाओगे? निश्चित तौर पे खरा उतरूँगा। मैं क्यों उतरूँगा, इसकी वजह है, एक तो मैं इनका बीच का हूँ, मेरे अंदर भी वही दर्द है जो इनके अंदर दर्द है। मैं भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा हूँ जो जिन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। उन्हीं गलियों में मैं रहता हूँ जिन गलियों में समस्याएं हैं। मैं भी एक साधारण से परिवार का बच्चा हूँ। मेरे को भी पता है अगर खेत में पानी होगा तो कितनी समस्याओं का निदान होगा। मेरे को भी पता है कि मेरी माताएं माने सर पे टोकनी उठा के पानी लेके आती हैं। तो मैं निश्चित तौर पे अगर जिस आदमी के मन में दर्द होगा, वही उन समस्याओं, जो वाकिफ़ होगा वही उन समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो मेरे को अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं ज़रूर, अगर परमात्मा ने, कांग्रेस हाईकमान ने और मेरे इन लोगों ने मुझे मौका दिया, तो मैं निश्चित तौर पे इनके बीच में रहूँगा और इनकी हर समस्या का समाधान करूँगा। तो एक ताई आई है, उस ताई से बात कराएंगे। बोल पड़ा ताई, ठीक से ताई, ताई ठीक से कि बुआ हूँ मैं। अच्छा अच्छा ताई ठीक है, बुआ लग बेटी। अच्छा बुआ लग गया है। अच्छा बुआ न्यू बता, इनकी वरिया वोट किसने देना चाहो हो?
वे तुम कहोगे जिसका दे देंगे। अच्छा तो भाई अगर उचाना हल्के की बात करें तो पिछले 5 साल में कितना काम होया है और कितना नहीं होया है, और अगर टिकट की बात करें तो किसने कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए वह भी जरूर बताइयो, और तस्वीरें न ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, क्योंकि जल्दी है जो विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, सब लाग रहे हैं अपनी मेहनत करने विधानसभा के इलेक्शन के लिए। तो आगे की तस्वीरें भी आपने न्यू दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।